हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। अप्रियमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत् कामय प्रविशन्ति सर्व स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अनुवाद इस प्रकार है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो पुरुष यानी जो नॉर्मल हम लोगों की बात किया जा रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति, उनको यहाँ पे जो समंदर है उनको व्यक्ति की मन या व्यक्ति से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, और जो नदी होती है उसको व्यक्ति में जो सेंस ग्राटिफिकेशन की जो इच्छा होती है उससे कंपेयर किया गया है। जैसे एक समंदर के अंदर प्रवाह होती है नदी की, बहुत सारी नदियाँ, इधर से नदी आती, इधर से नदी आती, बहुत सारी नदी ऐसे प्रवाह के समुद्र में जाता रहता है। लेकिन समंदर जो है पूरा स्थिर रहता है। कभी नहीं समुद्र होता है कि चलो मुझ में बहुत सारा पानी आएगा, मैं उफन के बाहर चला जाता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, स्थिर मन वाला होता है, उसके मन के अंदर इंद्रियों की, जो हमारे अंदर जो इंद्रिय है, जैसे हमारे नाक, कान, जीभा, आँख, ये सब के माध्यम से कितना भी इच्छा हमारे मन में आए, ठीक है, तो हमें विचलित नहीं कर पाता है। जैसे कई जो स्थिर मन वाला नहीं है, वो उसके साथ क्या होता है, अगर कभी कुछ अच्छा देख लिया खाने के लिए तो उसका मन उस तरफ भागेगा। इधर देख लिया कुछ अच्छा, कुछ दिख गया उसको तो उसको मन उधर भागेगा। तो वो विचलित रहता है हमेशा से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो स्थिर मन वाला होता है वो देखता है सब कुछ और इच्छा भी आता है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम शांत रहता है। जैसे नदी का पानी, समुद्र का पानी शांत रहता है, भले उसके अंदर नदी इधर से बह कर उधर से बह कर, लेकिन वो शांत रहता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति, स्थिर मन वाला व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, वो बिल्कुल शांत रहता है। बहुत अच्छा एक एनालॉजी है प्रभुपाद जी ने दिया है तात्पर्य में, ठीक है। और एक पॉइंट है, ऐसे आप देखेंगे समंदर में हो सकता है कभी कभी ऊपर 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 बहुत सारे वेव आ रहे हैं, ऐसे वेव मैंने जो तरंगे आती रहती है, तरंग आती रहती है, लेकिन समंदर जो गहराई में समंदर बिल्कुल ही एकदम शांत होता है ना। इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, स्थिर मन वाला व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, देखेंगे वैसे ऊपर से बहुत व्यस्त रहता है, काम में रेस्टलेस, बहुत सारे सेवा करता है, कभी कभी सेवा में थोड़ा चिल्ला भी देता है ना, सेवा बहुत हमेशा पूरा व्यस्त रहता है, लेकिन अंदर बिल्कुल शांत रहता है। ये एक्चुअली साधु का लक्षण होता है। भगवान कभी नहीं कहा कि जो साधु होता है वो बिल्कुल कर्महीन हो जाए, चुपचाप बैठे रहे, जंगल में चला जाए, नहीं। वो समाज में रहकर काम करता रहे। जैसे अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, तो युद्ध करना कोई क्या शांत वाला काम थोड़ी है, वो तो रेस्टलेस वाला काम है। लेकिन फिर भी उसको गीता का ज्ञान भी दे रहे कि तुम अंदर से शांत रहो। तो इसलिए भी समंदर को जो है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तरह साथ कंपेयर किया गया है। जैसे समंदर अंदर से शांत है, बाहर से भले उसका वेव दिख रहा हो, इसी प्रकार हो सकता है साधु, ओरिजिनल साधु होता है, बाहर से कितना भी वो व्यस्त दिखे, लेकिन अंदर से उसका मन शांत शांत होता है। लेकिन आजकल इसका वाइस वर्सा है, यानी दिखावा करेंगे बिल्कुल ऐसे शांत बैठ के एकदम, लेकिन अंदर उसका मन में ख्याल रहेगा कि अच्छा खाना है, अच्छा पीना है ना, उल्टा पुल्टा ख्याल मन में रहेगा। तो ये वाइस वर्सा है, उल्टा, ये साधु का लक्षण नहीं है। इसीलिए बोलते हैं जो दिखता है वो मतलब जो दिखता है वो नहीं कि वो सही हो सकता है कभी हमको लिखे कि कोई साधु है, वो बहुत व्यस्तता में बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, भागदौड़ी कर रहा है, लेकिन क्या पता उसका मन अंदर से शांत हो। नॉर्मली हम देखते हैं इस्कॉन में ऐसे ही है, बहुत लोग सेवा करते हैं लेकिन फिर भी वो भक्त है। जैसे प्रभुपाद जी कभी इधर गए कभी उधर गए, सेवा किया, बहुत सारा सेवा किया, लेकिन वो सच्चा साधु है। देखिए कितना बड़ा खड़ा कर दिया सिस्टम। लेकिन वही हम देखते कुछ साधु जो ध्यान मग्न रहेंगे, लेकिन अंदर से मतलब लड़कियों का ख्याल, ये सब नॉर्मली आजकल देखा जाता है कि पता चले ये बाबा ने रेप कर दिया, वो बाबा ने रेप कर दिया, तो उतना बड़ा साधु तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि उनका मन में ये सब चलता था जो हम देख नहीं पाते थे, हम उसको गलती से बहुत बड़ा साधु समझते थे। तो वो ओरिजिनल साधु नहीं है, ठीक है। और हमको क्या करना है, जैसे अ, कई बार देखेंगे समुद्र में बहुत सारा पानी आएगा तब भी समुद्र जितना लेवल का रहता है, और अगर बारिश भी नहीं हुआ, पानी नहीं आया, तब भी समुद्र वैसा ही रहता है। इसी प्रकार जब हमारे जो इंद्रिय तृप्ति, देखिए इंद्रिय तृप्ति मतलब बेसिकली हमको ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना हमको तृप्त हो जाना चाहिए।
उतना हमको तृप्ति करना चाहिए। ये नहीं कि खाना-पीना छोड़ दिया, सूख गया, मरने जैसा हो गया, नहीं। इंद्रिय तृप्ति मतलब उसके पीछे भागना नहीं है, जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है उतना करना चाहिए, ठीक है? तो जैसे समुद्र अगर बारिश ना भी हो, थोड़ा-सा भी बारिश हो तब भी वो शांत रहता है। तो हमारा जो मिनिमम जो हमारे शरीर के जितना ज़रूरत है उतना अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अगर हम शांत रहे तो स्थितप्रज्ञ का ये लक्षण होता है। ये भी एक लक्षण है, ठीक है? तो हमको ये समझना चाहिए, समुद्र की तरह हमें अपने आप को बनाना है, ऐसे शांत बनाना है, चाहे हमारे अंदर कितना भी विचलित करने वाले हमारे एस्पेक्ट्स हमारे आस-पास आए, हमारे इंद्रियों को एक तरीके से एजिटेट करे, तो हमको एजिटेट नहीं होना है, हमको शांत रहना है समुद्र की तरह और ऐसे माहौल में और ऐसे सिचुएशन में हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो हमारा इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जिससे हम मानव जीवन का कल्याण कर पाएँ। हरे कृष्णा।